परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनः दीपो हृतिमयि पापं सन्ध्यादीपं नमोस्तुते प्रातः दीप नमोस्तुते। ॐ शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः मम बुद्धिविकासं च शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। हरि ओं हस्तौ प्रक्षालनम् ॐ हरि ओं हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। किसी ने भी हाँ मैंने इसी करके जो नजदीक आप तो ऐसे नहीं आप हो गए ऐसे अभी तक नहीं। ओम केशवाय नमः ओम नारायण ओम माधवाय नमः कीजिए। हरि ओम ओम केशवाय ओम नारायण ओम माधवाय नमो नमः। ओम केशवाय नमः ओम नारायण ओम माधवाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शैवाभ्यन्तरशुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम् ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। ओम पृथ्वीत्याधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मा देवीं पवित्रं कुरु चासनं पवित्रीधारणम्। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसवत्पुनाम्या चित्रेण पवित्रेण सूर्यशरश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रको तस्य यत्कामः पुनः तच्छकेयम्मः। ओम शिखाबन्धनम् ओम मानस्तोके तने मानाय किमानो गोकु मानो स्वे गुरीर्ख मानो वीराणद्भवनो वधीर्वन्तः सदवित्वा हवामहे। ओम श्रीगणे महामाये दिव्यतेजसमन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि पुरुषमे तिलकधारणं मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम स्वस्ति वाचनं कुर्यात्। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामयते कश्चन ससत्यसुखः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदिः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः वैश्वतिः प्रदिशः सन्तु महजन्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुस्तुत्रेस्थो विष्णुशूरसि विष्णु ध्रुवोषि वैष्णवमसि विष्णुमित्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री यज्ञपुरुषलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। इति चतुर्दश नमस्कारं कृत्वा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां तुभ्यं समर्पयामि नमो नमः। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय हो। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे निवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरे। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ततः क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां तुभ्यं समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय हो। बोलिए यज्ञ पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जी आप भी दे दो इसमें अक्षत पुष्प अपने भगवान में इसी की जय। ओम हरि ओम। देखिए कहते जब नया घर बनता है ना तो रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या भागवत कुछ अच्छा कराना चाहिए। तो अब मैं जो है मेरे पास इतना समय नहीं और आपके पास भी मतलब हवन और गृह शुद्धिकरण का हवन कराने का समय था। तो इसमें क्या है हम एक एक श्लोक में रामायण और एक एक श्लोक में भागवत का पाठ में यही करता हूँ। तो आप ध्यान करेंगे मैं हर बार जहाँ जहाँ जाता हूँ नए नए घर में नई नई दुकान में तो ये सबसे पहले बोलता हूँ। प्रार्थना करेंगे सुबह शाम ना आप सबको भी वैसे ही जपना चाहिए। कुछ नहीं है तो हरे राम 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 हरे हरे इस प्रकार से दीजिए। ओम हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पाश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीशं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम आज्ञानितिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गोविंद दामोदर भगवान की जय हो। अपनी अक्षत पुष्प लीजिए श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करना है। हरि ओम। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। ओम उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। आपकी मुद्रा ऐसे नीचे हो ना तो जब गिरते इसलिए मैंने वो पात्र हमेशा नीचे रखता हूँ। ओम हरि ओम तत्सत्। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखो जी पंडित जी की जगह भी मान रहे हो कैसे मान रहे हो तो ऐसे लगाना ऐसे मानना कि
ये हमें सुंदरलाल जी दे रहे हैं। अरे यही था मेरे पास, 100 का ही था ही नहीं, मैं क्या करूं। हाँ कोई बात नहीं है, तो वो वैसे चाहे बाद में देना, लेकिन ये समझो मैंने आपको दिया और इसको आप रख लो। संकल्प में जो है ये मेरा ही घर है, आप भी मेरे हो। मैं समझ लो कि भगवान ने आपको एक गिफ्ट दे दिया बस। तो ये मेरा नहीं, सब प्रभु का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई लेके नहीं आए थे, अब सब आप लोगों से लिया। ऐसे ही आप मम्मी पापा से, सास ससुर से, पतिदेव की कृपा से लिया। और फिर सच पूछा जाए ना तो सब कुछ वास्तव में ही आपका है, हमारा नहीं। हम लोग तो जो है ना लक्ष्मी मैया के चरणों में भैया सब वो है। अगर लक्ष्मी ना हो, एक कथा आती है कि ये जो भूमि ना, ये भूमि का देवता भगवान भैरव है, भैरव, ठीक है जी। और ये जमीन है, वैसे जो ये जमीन, ये स्वयं लक्ष्मी माँ है, इसको धारण करने वाले भैरव बाबा हैं। कोई नहीं स्पर्श कर दो, मम्मी को यहीं स्पर्श कर दो, वहीं रखो, चाहे वहीं रखो, इस पर हो जाएगा। तो संकल्प माने प्रति सब परिवार का एक होता है। अच्छा, तो क्या जब गृह निर्माण करते हैं तो भूमि को थोड़ा खोदते हैं मुहूर्त देख करके, कि ताकि शेषनाग की चाल बचा करके, शेषनाग के मुख पे, पूंछ पे, पीठ पे के बीच में नहीं होना चाहिए, इन 3 चालों को बचा करके तब गृह निर्माण की मुहूर्त नींव। अच्छा, नीमकरण पूजन हुआ, फिर इसमें पूजन होता है कच्छप निधि का, शेषनाग नाग नागिन के जोड़े का, अमृत कलश रखते हैं जो धन्वंतरी जी लेके आए थे, उस कलश का पूजन और गढ़ की उसी में स्थापना कर देते हैं, हो गया। फिर घर बना, गृह निर्माण होने के पश्चात में हम संकल्प लेते हैं कि अपनी मनोकामना परमात्मा को प्रकट करते हैं, देते हैं कि हे प्रभु हम इस घर में 100 वर्ष तक जिए, ये हमारा स्थिर घर बना रहे, है ना। तो इसीलिए हम गृह प्रवेश करते हैं। फिर गृह प्रवेश के समय भी मंगल छोड़ करके, शुभ दिन अच्छा देख करके, और तब गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश में और गृह निर्माण में केवल एक कथा सुनते हैं। भगवान शिव जी बताते हैं कि एक बार अंधकासुर का और देवताओं का युद्ध हुआ, इंद्रादि देवताओं का, क्योंकि अंधकासुर ने भगवान शिव जी से ही वरदान लिया। अंधा था लेकिन उसने इतना पराक्रम, इतना तप किया कि शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसको, अंधे को भी बहुत सभी शक्ति दे दी। तो उसने गर्भ में आकर के इंद्रासन पे, मतलब इंद्र को चढ़ाई कर दी, भाई मैं तो स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना चाहिए, तो मेरे पास बनना है। और राक्षसों ने, उसके गणों ने, राक्षस गणों ने उसको बहका दिया, वो तो फुर्साएंगे, वो ऐसे करेंगे, जिसका जैसा दोस्त होगा ना उसको ऐसे ही सोबत होती है, अच्छाई या बुराई, क्योंकि 2 मार्ग होते हैं। तो अच्छे की संगत करनी चाहिए, बुरे की संगत नहीं करनी चाहिए। बुरे के दोस्त भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए हमें बचना चाहिए। कहते ना, तुलसी सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगति बैठी हो तैसो ही फल दीन। तो इस प्रकार से वो एक स्वाति नक्षत्र में बूंद जो गिरती है, ओस की, बारिश की ओस की जो गिरती है, वो बूंद केले की जड़ में बन जाए, केले की कली में गिर जाए तो कपूर बनती है। वो बूंद अगर सीप में चली जाए, सागर में, सीप में, तो वही मोती बनती है, सब मोती नहीं बना करती है। और वही बूंद चाहे रोज दूध पिलाओ, सांप को जहर नहीं बनता उस दूध से। किससे बनता है? उसी स्वाति नक्षत्र वाले, वो मुंह के ऊपर चाटता है ना, उस, अगर उसने वो स्वाति नक्षत्र वाली बूंद चाटी तो उससे वो विस्तर बनता है। ऐसे ये तुलसी सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगत बैठी हो तैसे ही फल दीन। जैसे अच्छा ही संगत करे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको पूछा, अरे तुम इंद्र का भी राज्य ले सकते हो जी, तुम तो बहुत बड़े राजा हो, पृथ्वी स्वर्ग पाताल सबका तुम ले लो। अब वो हार गया। कौन? इंद्र। गए भोले बाबा के पास, बोले भाई आशीर्वाद तो मैंने दिया, मैं क्या करूं, मैं तो भोले बाबा हूं, जो मेरी पूजा करेगा सब मेरे बच्चे हैं, मैं तो सबको आशीर्वाद दूंगा, चाहे दैत्य हो देवता हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से अब बोले तो प्रभु कुछ तो निवारण होगा, जो हमारी गद्दी हमें वापस मिल जाए, हमारी कुर्सी हमें दिवा दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। बोले तो ठीक है, उसका संहार आने वाला है और मैं जो एक अपना अवतार प्रकट करता हूँ तो मेरे द्वारा ही मेरा अंश उसका काम करेगा। उल्टी उसने एक जटाव फाड़ी और उसने क्या, पूरे अंतर्गणों का रक्त पान कर लिया। जैसे उससे वीरभद्र प्रकट हुई थी जटा से, है ना, यक्षात स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो इस प्रकार से दक्ष का भी विध्वंस किया था उसने यज्ञ वीरभद्र ने। उसी प्रकार से वीरभद्र की तरह एक विकराल मुख वाले महाकाली की तरह कंकाल एक पैदा उत्पन्न हो गया उसकी जटा से। अब उसने जो है अंधक गणों का रक्तपान किया, अंधक को मार के सुला दिया त्रिशूल से। अब
उसकी भूख, उसकी प्यास माँ काली की तरह नहीं बुझी। अब वो देवताओं को भी खाने के लिए ला रहे थे, देवता डर के मारे बोले प्रभु इससे बचाओ, ये तो कमाल हो गया, एक दुख खत्म हुआ, दूसरा दुख वो हो गया हमारा, तो यही अब क्या करें हम। तो ये उसी की कथा ही वही है, भूमि का पुत्र भैरव बाबा, तो उसको कहते हैं वास्तुदेव। तो ये वास्तु है जहाँ हम वास करें। तो फिर भगवान शिव जी ने भी उसको फिर जो है त्रिशूल से मार के सुला दिया पृथ्वी पर। उसने देवताओं का भद्र भला किया था, अंधकासुर से बचाया था, इसीलिए उसको कहा भाई अब इसका जो है ना ये अमर होना चाहिए, इसको मैंने मार दिया, इसको देखो उत्पन्न भी किया और मेरा अंश कभी मिट नहीं सकता, सदैव अमर रहेगा। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने सब देवताओं ने जो है शक्ति दी, उसको एक भद्र पुरुष के रूप में प्रकट किया, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, हम शरीर त्यागते हैं, आत्मा अजर अमर है। तो अब उस प्रकार से अब उसको नाम हो गया भद्र पुरुष। अब उसको कहा भगवान जी ने कि आप जो ना सदैव पृथ्वी के अधिपति रहोगे। अब जो तुम्हारे भूमि पर पूजा पाठ करके तुम्हारा नाम लेकर के जो गृह वास करेगा, गृह प्रवेश करेगा, तो उसको सुख समृद्धि शांति आनंद लक्ष्मी इत्यादि उसके सभी कार्य बनेंगे, उसके सभी निर्विघ्न दूर हो जाएंगे, है ना, निर्विघ्नता सिद्ध हो जाएगी, उसके सभी विघ्न माने दूर हो जाएंगे। और जो तुझे नहीं पूजेगा तो वो तू ही उनको विघ्न पैदा करेगा, इसलिए ये कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार से अब उसने उसका जो पूजन पाठ करके सब देवताओं ने उस पर वास किया, तो उसका नाम हो गया वीरभद्र की तरह ही भद्र पुरुष और वास्तुदेव। अब उस वास्तुदेव को इसी प्रकार से जैसे अहोई अष्टमी को पूजते हैं ना, तो इसी में सब देवताओं का वास है, गैया मैया में 33 कोटि का देवता वास है, इसी प्रकार से धरती माता स्वयं लक्ष्मी है, तो उसका पूजन करके पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं देव से पिता और पृथ्वी माता, ये पृथ्वी माता है, देव हमारा पिता है, उसको राम जी कह सकते हैं, शिव शंकर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे धारण करने वाली और सब कुछ सहने वाली कौन है? धरती माता। पृथ्वी जो देखी है बड़ी क्षेम करनी, तो सबसे क्षमा करने वाली धरती माता है। इसका स्मरण करके आप भजन करेंगे। और ये कथा मैंने इसलिए सुनाई, ना मेरा ना आपका, सब आपका ही आपका है, माता का, क्योंकि ग्रह किसका होता है? लक्ष्मी का, देवी का, माता पिता पत्नी बहन बंधु का। आदमी तो बाहर कमाने वाला होता है, नारायण तो है कि नहीं, तो इसलिए ग्रह लक्ष्मी बोलते हैं इसलिए। तो इस प्रकार से उनका स्मरण करें, भजन करें और मुझे क्षमा करें, मैं देने वाला नहीं हूँ, इसलिए। अब करते हैं संकल्प इस कथा के साथ साथ। बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम विष्णु 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 आद्य ब्रह्मणो निद्युति प्रार्थे सरस्वद्वारा कल्पे जमुनदीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तक देशे पुण्यक्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे फरीदाबाद नगर मंडल अंतर्गत 56 सेक्टर अंतर्गत प्रतापगढ़ ग्रामे और श्रीमान जी सुशील, हाँ सुशील कुमार शर्मा जी नाम ने, और सुपुत्र पिताजी का नाम श्री गंगा प्रसाद जी नाम ने, सुपुत्रो हम बोलेंगे, सुपुत्रस्य तस्य गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र क्या है? हाँ भारद्वाज, भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम। अब बोलिए मम सपत्नी को बोलो, हाँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ बैठ करके और सह परिवार सह कुटुंब बंधु बांधव सहित सुख समृद्धि हेतवे, अपने सब परिवार के साथ बैठ करके, ऐसे समय वास्तव में बुलाना चाहिए, पर आपको गांव में बहुत नहीं बुलाते, किसी को वो कुछ ना कुछ भाव होगा। हाँ कोई नहीं, अपना अपना भाव है, कर लीजिए। मम सपरिवारस्य सह कुटुंबस्य बंधु बांधव सहित सुख समृद्धि हेतवे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा प्राप्ति हेतवे सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम च, बोलेंगे ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुख संपत्ति प्राप्त्यर्थम च मम नवीन ग्रह प्रवेशार्थम आद्य सिद्धार्थ नामक संवत्सरे शरद ऋतौ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे और शुभ आज विजयदशमी यानी दशम्यां शुभ पुण्यतिथौ शुभ गुरु बृहस्पति वार वासर दिने प्रातः मध्याह्न समय शुभ लगन मुहूर्ते च इदम बोली आद्य गणपत्यादि अपाम पति वरुणदेव कलश पूजन नवग्रह षोडश मातृका इष्ट कुल देवता नाम पूजनम अहम करिष्यामि च यज्ञ पुरुष लक्ष्मी नारायण प्रीतिपूर्वकम प्रसन्नार्थम यज्ञमहम पूजनम करिष्यामि गृह सिद्धि करणार्थम हवन यज्ञम करिष्ये। बोलिए यज्ञ पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपना संकल्प इसमें छोड़ दो। हरि ओम मां जजातो दूरमुदैतिरेवन्तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगवन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बताओ
आपको दिया, आपसे ले लिया, क्या फायदा हुआ? आपने दे दिया इतना ही बात कहीं ना दिया। लो आपने इतना सम्मान किया इसमें इसमें ओम हरि ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवास्सलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि पराशव जद्भद्रं तन्न आशव। ओम एतन्ते सवितुर्जज्ञं राहुः बृहस्पतये ब्रह्मणे ते निगमावते निजपतिं ते नमामव। ओम मनोजोतिर्जगतामाजस्य बृहस्पतिर्जिज्ञमिमन्तं वरिष्ठं जज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामं प्रतिष्ठ। ओम एषवे प्रतिष्ठितानां यज्ञो यत्रेति निजन्ते सर्वे प्रतिष्ठितं भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम आवाहित सर्वदेवताभ्यो नमः। इदं पाद्यम अर्घ्यम स्नानिमाचमनीयं जलम समर्पयामि नमो नमः। फिर वस्त्रों को वस्त्रम छोड़ेंगे। ओम युवासुवासः परिवेतयागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशगवन्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरा लोकमातरः। धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता आदौ विनायकः पूज्यो अन्ते च कुलमातरः। षोडशमातृका देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनो जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। ओम अष्टकुलनागेभ्यो नमः। ओम नवकुलसर्पेभ्यो नमः। ओम हिरण्यगर्भाश्रमवदताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासे सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है, अपने अपने हाथ धोएंगे इस बात इसमें। ओम हरि ओम हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। इसमें आपके पास है हरि ओम हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। फिर भगवान को देंगे धूप दीप कि धूपम दीपम अघ्रापयामि नमः। इस प्रकार से ओम धूपम दीपम अघ्रापयामि नमः दीपम दर्शयामि नमः हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। फिर से धूप दीप दिखाते हैं तो फिर हाथ धोते हैं, फिर हाथ धो लेंगे हस्तौ प्रक्षालनं गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। फिर भगवान को इनका नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं मीठा मिष्ठान्न, मिष्ठान्न भोजन उनका। ओम हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये है सबसे बड़ा। आप इसीलिए हाथ लगाओ, पहले इसको चलाओ फिर इसके बाद में। और इसमें भी 5 है, 5 ऊपर के पास 2 है ना, 3 2 5 5 हो जाएगा। और आपको इसमें है 5। और ये ड्राई फ्रूट हम इसमें अंदर है, इनमें मैंने भर दिया था। और लौंग इलायची सुपारी, लौंग इलायची और सुपारी। ओम हरि ओम मानाभ्यासीदंतरिक्षं शीर्षोर्ध्योः समृद्धतापद्भ्यां भूमृतशास्त्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नमः। कहते भोजन के बाद पान खाते हैं तो भोजन पच जाता है,
और ये जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया करता है, इसलिए पान का पत्ता पान देवता खाते हैं। हमको भी कम से कम 1 महीने में 1 पान खाना चाहिए, पर हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छी बात है, आदत तो बनानी नहीं चाहिए किसी चीज़ की, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ओम हरि ओम मा ओम अन्नपते नस्य नो देहि अनमेव स सुस्मिना प्रप्रदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि दुपदे संचतुपदे। ओम हरि ओम मा ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर जल का छींटा दो। ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भैया को दे दो, भैया उधर से जाके पिनाओ, अच्छी तरह पिना पाओगे या फिर मुझे दो। ओम हरि ओम ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम् इष्णान्निखाणा मुम्बैखाणा सर्वलोकम् इखाणा। हरि ओम। ओम बैठिए। ओम श्री गणेश विष्णु दुर्गा सूर्य पंचातन देवताभ्यो नमः। ओम आवाहित सर्व देवताभ्यो नमः। इदं पाद्यम अर्घ्यम स्नानम आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम वस्त्रोपवस्त्रं यज्ञोपवीतवासं शीत समर्पयामि नमः। पुष्पाणि पुष्पांजलिं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि हस्तपुष्पालं धूपं दीपम् अघ्रापयामि नमः। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपो दीपापं संध्या दीपं नमस्ते। ओम हरि ओम। ये कुल देवी देवताओं को देते हैं, सबका आह्वान करते हैं। नया घर बनता है तो ध्यान करेंगे कि माँ इस कुल देवता को माँ काली का और जयंती का और जो है भद्रकाली और दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देवी और हमारी इष्ट देवी जैसे शीतला मैया अथवा गंगा मैया, ये हमारी सबकी इष्ट देवी हैं, है ना, जहाँ बाहर भी करते तो उन सबको याद करना चाहिए कि हमारा नवीन घर में प्रभु हमारे साथ साथ हमारे सब चलो। किसी के हनुमान बाबा हैं इष्ट देव और कुल देवी शीतला मैया, यानी जो भी है देवी उनका सुमरण करें। हाँ ऐसे। ओम हरि ओम ओम इष्ट कुल देवी देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम तत्सत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अब फल चढ़ाएंगे तो बोलिए ओम, बोलिए ओम पत्रम पुष्पम फलम जलम समर्पयामि नमः। ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्यो प्रहितो मश्नामि प्रियतात्मनः। ओम फलानि समर्पयामि नमः। ओम जाहा फलिनीर्जा फलानि जाश्च पुष्पनि प्रसुस्तास्थानो मुञ्चन्तम् हसः। ये सब तो हो गया। 1 2 3 4 है ना। अरे चलिए दो हो गया ऐसे लीजिए। बाकी सब प्रभु इसमें सबको प्रसाद बनाना, जो खाएगा अपना सुख समृद्धि आयु बढ़े, इसकी विद्या बुद्धि बढ़े। ओम हरि ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। ये अनार माता रानी का होता है, माँ भगवती पे और हनुमान जी पे अनार चढ़ता है। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और दक्षिणा समझो मैंने चढ़ा दी है। सिर्फ एक नारियल में ना 1 रुपया तो इसमें डाला जाएगा पानी में, और एक इसमें 10-20 रुपये कुछ भी बांध दो नारियल में, केवल बस इतना दे दो खुला पैसा। हाँ ये भी रहेगा, ये उधर से चढ़ा दो। और 1 रुपया खुला दे दो और एक कलश में डाल के रखते हैं और फिर इसको वो आपके घर में हमेशा रहेगा। वो मैं चलो मेरे पास होगा मैं देता हूँ, नहीं मेरे पास है मैं देता हूँ। हाँ यार दुकान वाला भी कर सकते हैं, वो दोबारा सिद्ध हो जाएगा, पर एक घर में रखना है, दुकान में 2 होने चाहिए, तो वो अभी करते हैं। ठीक है जी, ये लगाओ इसमें हाथ और इसमें ये सब अंदर डालना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और क्या रह गया? अच्छा काजू तो हो गया, फिर क्या रह गया? अच्छा नारियल कोई नहीं। ओम एलादि लवंग सहितो मुक्षुद्धार्थम सफलतामूलम
पूगीफलम समर्पयामि नमः। इसमें सब सुविधा दीजिए। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हिरण्यगर्भस्मृतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इस कलश में ऊपर डालेंगे अक्षतीय पुष्प। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षुतु सागरा सप्त सप्तदीप सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहित सर्वे कलशस्तु समाश्रिता शांति पुष्टि च गायत्री सावित्री च सरस्वती आयन्तु देव पूजार्थम दुर्दक्षय कारकाः। ओम अपाम पति श्री वरुणाय नमो नमः। ओम हे जल के अधिपति वरुणदेव हमें अन्न जल द्रव्य देकर कृतार्थ करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। हरि ओम तत्सत्। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि यदा कुम्भो विदितो विष्णुना स्वयं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम ह्रीं अपाम्पति वर्ण देवताभ्यो नमो नमः। सांग सपरिवार सायुधाय सत्पिताय सपरिवाराय सवाहनाय मम सम्मुखो सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेः बोद्धुर्षग्ं समान आयुः प्रमोखेः। ओम वर्णस्योतं भनमसि वर्णस्यो कृशतसदन्यसि वर्णसिऋतसदनमसि ऋतसदनमसीद। ओम ह्रीं अपाम्पति वरुणदेवताभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए। ओम हरि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मितां सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानुशसे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः संग्रहो केत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह। ओम ह्रीं नवग्रहदेवताभ्यो अधिदेवताभ्यो प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः। ओम गौर्यादि सूर्यमातृका देवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वयोगिने कामेश्वरी ह्रीं चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सप्तघृतमातृका देवताभ्यो नमः। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु ऋतुलां ते सप्रभु। छोड़ दीजिए माँ भगवती। ओम स्वस्ति। जय माँ भगवती जय जगदम्बा माता आपकी सर्वत्र सदा जय हो। स्पर्श करो हाथ और यहाँ करो। बोलिए ओम रम अग्नये नमः। छोड़ो। हरि ओम तत्सत। ओम इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे और सभी समीधा थोड़ी मुझे दे दो। ये कपूर यहाँ पर रखिए। कपूर का और आप सब लोग सामग्री की स्वाह करेंगे। आप घी से स्वाह करेंगे। मैं गरम कर दूँगा इस प्रकार से। मुझे थोड़ा और नहीं घी से होगा। जी मुझे इसको कहते हैं समीधा। इसको कहते हैं साकल्य। अरे नहीं हाँ इसको और यहाँ गरम करके जाओ। गरम करके से मिलाएंगे। करके जाओ रोज करके जाओ। ओम सक्राय नमः। क्योंकि हाँ इनको कहते हैं समीधा। पालासी भी कहते हैं लेकिन पालासी कहते हैं पलाश की लकड़ी। पलाश कहते हैं धाप की लकड़ियों से। पलाश मतलब धाप तो उसको कहते हैं पालासी। और इनको बोलते हैं समीधा। ये आम की लकड़ है और किसी भी जो हवन के लिए काम आए उसको कहते हैं समीधा। समीधा दानम ऐसे। इसलिए ना अब जो है ना शहरों में ना सब आकर्षी बना दिया सब लोगों को। बना रेडीमेड मिलेगा। काटने पीटने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए ठीक भी है और मैं गलत भी। गलत तो यूँ है कि इसमें जो है नकली भी सब असली बिक जाएगा। और सही यूँ है कि अब जो है शहर में कौन गलत रखता है काटने पीटने के लिए ये बात। तो इसलिए जो हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है
क्या कर सकते हैं, जैसा देश वैसा देश बदल कर लो, वर्त लेना चाहिए समय पर। और माचिस तो मेरे पास है। ओम हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः स्वधोर्वभूम्ना पृथिवीवरम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठे मन्नाद दधे। आपको मैंने नहीं बांधा ना सूत्र? हाँ आप लीजिए, आपको आपको भी नहीं बांधा है बहन जी? आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा मेरे नज़दीक आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो बाएं हाथ लेंगे ये वाला, गरम कपड़े से, हम कपड़े से ऐसे बड़ा चमचा बना दिया इसको लेके, इसको बोलते हैं स्ट्रोबा, वैसे संस्कृत में बोलते हैं स्ट्रोबा, मतलब जो घी डालने वाला चम्मच होता है। हाँ जी ऐसे। अब इसको बोलते हैं प्रणीता पात्र, प्रणीता पात्र सब ऐसे ही है। हाँ बस पानी का पात्र सही है। तो हाँ सीधा है बेटा। हाँ ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां पृथ्व्यां रक्षे माचल माचला। ओम स्वस्ति। ठीक है प्रभु को प्रभु भगवान गौरी गणेश की जय माँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः स्वर्गभूम्ना पृथिव्या तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठे मन्नाद्य दधे। ओम उद्भिद्यस्वाग्रे पृथिव्याः पूर्ते शरीरं श्रेधामयं च अस्मिन् सदत्तयन्तिकरस्मिन् श्रीदेवादिमानस्य तत। ओम अयं तेर्मात्मा जातवेदस्य वर्धस्य चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया वसुब्रह्मवर्चसेनाम्नाद्धेन समेध स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदनमम्। ओम समिधाग्निर्भवतीतातिथिम् अस्मिन् हव्याजोतं स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदनमम्। ओम सुषमिधाय सोत्से घृतं तीव्रं जुहोतना अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदनमम्। ओम तं त्वा समितव्यङ्गिरो घृतेर्वर्धयामसि वृच्चोच्चायविष्टे स्वाहा। इदमग्ने अङ्गिरसेदन्नमम्। ओम अयं तेर्मात्मा जातवेदस्य वर्धस्य चेत्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसेनान्नाद्धेन समेध स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदन्नमम्। ओम रम अग्नये नमः। ओम रम अग्नये नमः। ओम सांडल्यपुत्रोत्पन्न, ये भी अग्निदेव जो ना ब्राह्मण है, इनके क्या बताया देखो। अग्निदेव, हे अग्निदेव सांडिल्य गोत्रोत्पन्न, इस सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए। स्वाहा स्वधा नाम की दो पत्नी है। स्वाहा नाम कहकर के यज्ञ में स्वाहा देवताओं को तृप्त करते हैं और पितरों को जो श्रद्धांजलि देते हैं ना, तर्पण इत्यादि श्राद्ध कर्म करते हैं, कहते स्वधा तर्पयामी, स्वधा तर्पयामी। तो स्वधा देवी वहाँ करती है और स्वास्वधा दोनों माँ जगजननी के नाम है, बोलते स्वास्वधा नमस्ते। तो जयंती मंगला काली वो माँ भगवती के रूप है, उन्हीं के मतलब अवतार है। तो इस प्रकार से दो पत्नी और वरुण पिता, वरुण इसके पिता हैं, पृथ्वी माता है। वरुण कौन? जल, जल के अधिकार देवता वरुण देव और पृथ्वी इनकी माँ है। देखो जब गांव में ना, जब जैसे कोई भी खेत बोते परेड करते हैं, पहले पानी लगाते हैं तो कैसे भाप निकलती है। सर्दियों में भी है ना, गर्म गर्म पानी निकलता है। तो क्या तासीर, प्रकृति क्या तासीर है। गर्मी होगी तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी निकलेगा जमीन का सहारा लेंगे तो। और सर्दी होगी तो अपने आप भाप बन के गर्म करने की जरूरत नहीं होती। पहले हम ताज़ा पानी से नहाते थे, चाहे पूछ का महीना में हो। लेकिन आजकल और जी वो लाओ जी गीजर लगवाओ जी, ये करो जी वो करो जी, दुनिया भर के जो उनकी आदमी में सहन शक्ति नहीं है। पहले बड़ी सहन शक्ति थी। जी जी ये बात सही है। लेकिन मैं जो है ना, कैसा भी पानी हो, मैं पूछ के महीना में एकदम ठंडे पानी से 3 दिन के बाद से पानी से नहा लेता हूँ मैं। आज भी हमारे यहाँ मतलब भगवान ने इतना क्षमता दी है। ओम हरि ओम तत्सत। तो इस प्रकार से स्वास्वधा नाम की पत्नी हो गई और वरुण पिता, पृथ्वी माता हो गई। 7 जीव है, ये 7 मुख बनाए हमने, 7 जिह्वाएं इसकी, 7 मुख है। 7 मुखों के द्वारा जैसे 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उसी प्रकार से 7 प्रकार से सप्त धातुओं को पुष्ट करते हैं और 4 प्रकार के अन्न को खाते हैं। अब देखिए 4 प्रकार के अन्न समझ लो। गीता में बताया भगवान कृष्ण ने, लेही है, हाँ एक तरह से जैसे चटनी,
अवलेह च्यवनप्राश चटनी होती है ना हमारे चटनी लेंगे। फिर चोष्य चूसने वाला, जैसे मौसमी गन्ना चूस के खाते हैं हम, कितना टेस्टी लगता है, फिर भी उसमें लक्कड़ ही लक्कड़ होता है, देखो सब है। अच्छा फिर हो गए पेय पेय पदार्थ, जैसे हाँ जैसे कि जूस है। अच्छा फिर हो गया चबा चबा के खाने वाला। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को ये अग्निदेव पचाते हैं। हमारे अंदर भी जठरा अग्निदेव कमाल की बात है, सो बाहर है सो अंदर है। और जो हम यज्ञ ध्यान करते हैं ना, वास्तव में किसी को भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये सत्य बात है। टीबी कैंसर दुनिया भर के रोगों से आदमी लड़ सकता है, उनसे जीत सकता है, सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है केवल एक चीज से, क्या? केवल ध्यान। कि केवल एक मंत्र है सोहम, कि मैं भी वही हूँ जो परमात्मा है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, वो उनका सबका बाप है, कोई उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, रोग उसका कोई गारंटी है। अगर जो इस प्रकार नित्य प्रति ध्यान करे, उसको कभी भी उक्त रक्तचाप, जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, नहीं हो सकता, गारंटी है। और वो आनंद से बिना खाए भी और बहुत खाए भी जी सकता है। प्राणायाम में और ध्यान में इतनी शक्ति है, जो इतना करता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू सद्य योगी भवे अर्जुन, योगी स्थान परम उपैति चाध्यम, योगी सब स्थानों से ऊपर है। देखो एक छोटी सी कैटेगरी और बताता हूँ, जैसे आप पहले आप स्वीकार करो। तो इसमें क्या बताया, ओम हम जो है सबसे प्रथम कहते हैं पंडित जी सबसे बड़े मानते हैं हम इस समाज में। अब उन सबसे पहले में सबसे सुनो, एक पंडित को भोजन कराने से 100 गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। 100 पंडितों को खिलाने से 1000 गौ का दान पुण्य फल मिल जाता है। और केवल एक बहन भांजे को दान करने से, उनको पहराने अथवा भोजन कराने से, उनके चरण स्पर्श करने से, अथवा उनकी आत्मा को तृप्त करने से, उनसे आशीर्वाद लेने से 1000 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर पुण्य एक बहन भांजे से मिल जाता है। बहन भांजे कितना महान बताया है। अब सबसे पहली बात, अब उसके बाद अच्छा आ जाइए, फिर इसी प्रकार से 1 लाख ब्राह्मणों को जिमाने से बढ़िया एक साधु को जिमा दो, उनका फल प्राप्त हो जाएगा। 1 लाख ब्राह्मणों को, 1000 साधुओं को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है ना, एक सन्यासी को कराने से फल मिल जाता है। 100 सन्यासियों को भोजन कराने से, केवल एक योगी को भोजन करा दो, नतैव गच्छति, मतलब कमाल की बात है। एकदम स्वर्ग आरोहण, और स्वर्ग का वो राजा बन जाता है। पूरा एक कल्प तक जितना स्वर्ग का वो होगा ना, उतना वो भोग हो सकता है। चलो सामग्री डालते रहेंगे आप लोग, और आप ये भी डालेंगे। देखो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, है ना, ऐसे करिए। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूगग्ने स्वाहा, ओम भूर्वाय स्वाहा, ओम सुरादित्याय स्वाहा, ओम भूर्वैश्वग्निवायादितेभ्यः स्वाहा, ओम भूगग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वाय अपानाय स्वाहा, ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम भूवैश्वग्निवायादितेभ्यः स्वाहा, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा, ओम श्री यज्ञपुरुष लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, ओम सचीपुरंदराभ्यां स्वाहा, ओम मातृपितृभ्यो स्वाहा, ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा। इदं मे मम। यज्ञपुरुष भगवान की जय हो। अब इसमें डाल करके ओम प्रजापते स्वाहा इस प्रकार से इसमें टपकाओ, लीजिए। हाँ, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिकायै स्वाहा, ओम यज्ञपुरुष लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा। अभी टपकाना बस, अब सीधे। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा, ओम सती पुरंदराभ्यां स्वाहा, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो स्वाहा,
ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। हाँ आप थोड़े से इधर आ जाएंगे। हाँ जी जी, हाँ एक आप जी इधर होगा भैया ऐसे। ओम हरि ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्भागनाधिपते स्वाहा, ओम ह्रां ह्रीं ओम श सूर्याय स्वाहा, ओम श्रां श्रीं सोम श चंद्रमसे स्वाहा, ओम क्रां क्लीं क्लौं श भौमाय स्वाहा, ओम ग्रां ह्रीं क्लौं श बुधाय स्वाहा, ओम ग्रां क्लीं क्लौं श गुरुवे स्वाहा, ओम ग्रां क्लीं क्लौं श शुक्राय स्वाहा, ओम ग्रां क्लीं क्लौं श शनये स्वाहा, ओम ह्रां ह्रीं क्लौं श राहवे स्वाहा, ओम श्रां श्रीं सोम श केतवे स्वाहा, ओम नवग्रहदेवताभ्यो देवताभ्य स्वाहा, ओम नवग्रहदेवताभ्यो प्रत्यधिदेवताभ्य स्वाहा, ओम दुर्गादि पंचलोकपालेभ्य स्वाहा, ओम इंद्रादि दशदिक्पालेभ्य स्वाहा, ओम गौर्यादि षोडशमातृका देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम भीम सर्वयोगिनी कामेश्वरी ओम चतुष्षष्ठी नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाधर्मस्ते स्वाहा, ओम नमो देव्यै स्वाहा, ओम महादेव्यै स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम दुर्गा दुर्गार्समनि स्वाहा, दुर्गा पद्मनिवारिणी स्वाहा, दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा स्वाहा, साधिनी दुर्गनाशिनी स्वाहा, दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा स्वाहा, निहंत्री दुर्गमापहा स्वाहा, दुर्गमज्ञानदा दुर्गा स्वाहा, दैत्यलोकदवानला स्वाहा, दुर्गमा दुर्गमालोका स्वाहा, दुर्गमात्मस्वरूपिणी स्वाहा, दुर्गमाप्रदा दुर्गा स्वाहा, अविद्या दुर्गमास्मृता स्वाहा, दुर्गमग्नि संस्थाना स्वाहा, दुर्गमध्यान भासिनी स्वाहा, दुर्गमोहा दुर्गमगा स्वाहा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी स्वाहा, दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमाधारिणी दुर्गमामी दुर्गमता दुर्गमेश्वरी स्वाहा, दुर्गमामा दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गा दुर्गारिणी नामावली में मामी अस्तु दुर्गा मानवा पठेत सर्व ध्यान भविष्य संशया स्वाहा। ओम तस्य श्री जगदम्बार्पणमस्तु स्वाहा। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु स्वाहा। जी ओम हाँ बोलिए ओम अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा। ओम अग्ने स्वस्तिकृते सुहुतुते सर्वप्रायश्चित आहुतिनां कामानां समृद्धे सर्वान् कामान् समृद्धे स्वाहा। ओम यदस्य कर्म यद्वानुम्याक्रम अग्निष्ठ स्वस्तिविद्यात्मं सुष्टं सुहुतं करोतु मे अग्ने स्वस्तिकृते सुहुतुते सर्वप्रायश्चित आहुतिनां कामानां समृद्धे सर्वान् कामान् समृद्धे स्वाहा। इदम् अग्ने स्वस्तिकृते इदं ने मम। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायने अपानाय स्वाहा। गुंजा दो अपने घर को। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायने अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा, ओम भूवैश्वग्निवायादित्यभ्यः प्राणप्यान्यानेभ्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखो वेद में लिखा है कि ऋग्वेद कहता है कि संगच्छद्रुम संवदद्रुम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। यानी कि साथ साथ में संगठन में शक्ति होती है। अब मैं एक मंत्र बोलूंगा तो थोड़ा सुनाई देगा, सब बोलो मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सवित्रे इदं नमः। ओम नमो गणपतये नमः स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम ग्लां ग्लीं ग्लूं च गं गणपतये स्वाहा। ओम ग्लां ग्लीं ग्लूं गं गणपतये रिद्धिं मे देहि सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये स्वाहा। ओम ग्लां ग्लीं ग्लूं गं गणपतये सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय। ग्लूं ग्लीं ग्लां फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मम गृहे धनपूरे चिंता दूरे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। राजेश जी बताया ना आपने नाम? हाँ सुशील जी। और फिर क्या बोलते हैं राजेंद्र? तो शायद राजेश या पापा जी थे क्या? अच्छा गंगा प्रसाद जी। अच्छा मैं भूल गया। तो सुशील जी नाम और भारद्वाज हैं। ओम शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते च क्रियताम सुशील ग्रहे च सुशील भारद्वाज जी ग्रहे च क्रियताम हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो नारायणाय स्वाहा। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम गं गुरुवे स्वाहा। गुरु गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यनाम प्रकृते भद्राय सुतां स्वाहा। सर्वरूपमय देवी सर्वं देवी अतो मिश्रूपान्तां नमामि परमेश्वरीं स्वाहा। ओम नमो भगवते ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम ह्रीं सत्यनारायणाय स्वाहा। ओम नमो देव्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः स्वाहा। ओम जितं तेन स्वाहा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय 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 स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं श्री श्रीधराय विष्णवे नमः विश्वमोहनाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जगन्मोहनाय श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम जूम सह स्वाहा। ओम जूम सह सुशील सपरिवार पाले पाले सहजू होम ओम स्वाहा। ओम जूम सह माम पाले पाले सहजू होम ओम स्वाहा। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वभुवः भू ओम सह जूम होम ओम स्वाहा। ओम ह्रीं मगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वभुवः भूम सह जूम ओम स्वाहा। ओम वास्तुस्पतये स्वाहा। ओम ह्रीं वास्तुस्पतये स्वाहा। ओम ह्रीं वास्तुस्पतये वास्तुदेवाय स्वाहा। ओम ह्रीं वास्तुस्पतये वास्तुदेवाय नमः स्वाहा। कहते हैं ना जब कभी वास्तु दोष हो जाता है तो वास्तुदेव का हवन कराते हैं। तो ये सब हवन है उसी का। तो उन सब का नाम होना चाहिए। जब जो काम कराएं जैसे बर्थडे पर जन्मदिन पर उसके जन्म के नाम की नक्षत्रों की आहुति डलती है। इसी प्रकार से सबकी अलग अलग होती है। गंधर्व अप्सराएं देवी देवता शादी विवाह में कराते हैं उनकी। और यहाँ पे इंद्रादि देवताओं की ज़्यादा यहाँ विशेष वास्तुदेव की होती है। सबका अलग अलग हवन वही होते हैं। उनमें विशेष विशेष मंत्र हो जाते हैं। आज ये प्रधानमंत्री है 5 साल के बाद वो प्रधानमंत्री है उसके बाद वो प्रधान। तो ऐसे सब चेंज सिस्टम चलता रहता है। सबका नाम होता है पर। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो महानारायणाय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो नारायणाय स्वाहा। ओम ह्रीं
शाम सदाशिवाय स्वाहा। ओम ह्रीं शाम सदाशिवाय स्वाहा। ओम ह्रीं शाम सदाशिवाय स्वाहा। ओम अग्ने स्वस्तिकृते स्वाहा। बोलिए कि पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब साथिया बनाएंगे, ठीक। तो उसे जैसे हमने सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया, एक आहुति और देंगे ऐसे ही कि देहली विनायक गणपतये देहली विनायक नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। ओम ह्रीं देहली विनायक रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित देहली विनायक नमो नमः स्वाहा। फिर महालक्ष्मी ओम ह्रीं अन्नपूर्णे माता का, जो मैं रसोई में भोजन बना कर देती है, महालक्ष्मी की है, ध्यान करेंगे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी अन्नपूर्णायै पार्वती देव्यै गौरी जगजनी जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अन्नपूर्णायै मम गृहे धनपूरये श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी माँ जगदम्बा नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अन्नपूर्णायै नमः स्वाहा। बोलिए कि पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ठीक है, अब खड़े होकर के पूर्णाहुति इससे देंगे। पहली आहुति स्वाहा, दूसरी स्वाहा सामग्री, तीसरी स्वाहा घी की धार। ठीक, बारी बारी से लो। पकड़ लो। जय श्री राम। अरे अभी से अभी तो आपको ना वॉकिंग जॉकिंग करनी चाहिए। ऐसे देखो पंडित जी के हाथ भी लगा रहे, देख लो खूब ऐसे करते हैं, ऐसे रहा करो एकदम। घुटने में दिक्कत है, बदलने का बोल दिया डॉक्टर। अच्छा, नहीं फिर ठीक है भाई, फिर तो किसी का जो है ना हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार इसमें थोड़ी सी जगह बनाओ, फिर भी तो थोड़ा बहुत ना, जैसे जो भी आपको आता है या जो डॉक्टर कहे भी हाथों को पैरों नहीं, जैसे हाथों का हिला हिला करके ऐसे जैसे फौजी नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट किया करो घर में, अथवा लेट के किया करो, थोड़ी सी साइकिल चला लिया करो लेट करके। हाँ, वैसी साइकिल नहीं, वो साइकिल नहीं, वो हाँ जी, हाँ बस आज का तो वैसी साइकिल। हाँ जी, बस तो जो आपको सूटेबल हो, जिससे दर्द ना हो, क्योंकि कुछ आसन खराब भी करते हैं, सब करने चाहिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम मेरे साथ बोलिए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। छोड़ दीजिए बीच में। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। भैया सब सामग्री ले लो, वो तो धुआं करता जैसे भक्ति मतलब चलेगी सही है। और क्या कम लगती है धुआं, कोई नहीं सब कोई लगती है, आराम से आ जाओ। फिर बोलिए मेरे साथ, बोलिए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। डाल दीजिए इसके सब धीरे धीरे हाँ, तो इन सब में ना जाए, क्योंकि इसको भोजन खिलाएंगे ना देवी देवताओं को। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सब डाल दीजिए। आप जो है ना घी की धार छोड़ेंगे तो ऐसे पकड़ के ना यहाँ से सर से ऊपर तक ले जाना, ऐसे धार छोड़ना, इसको ऐसे पकड़ लो। ये यहाँ आ गया, इससे आप यहाँ ऐसे पकड़ लोगे, ये हुआ और कर दीजिए। हाँ ओम वसो यहीं से, हाँ अब करिए ऊपर तक। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण स्वा कामदुषः। बोलिए कि पुरुष लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भोग लगाने से पहले इतना थोड़ा सा प्रज्वलित हो जाएगी। मेरे साथ चलोगे थोड़ा सा, थोड़ी सी लेफ्ट राइट और करनी है। आरती जब करेंगे जब ये सब काम हो जाएगा, इसका ना थोड़ा भोग लगाना है देहली विनायक पे, और रसोई की पूजा होगी। कुछ लेकर हाँ ये लो लेके आओ, मैंने बता सकते हाँ कुछ यहाँ पे हो गया, एक दिन आप यहाँ पे रहो, मम्मी पापा से वो पूजा करवा दें, लेकिन अभी यहाँ से और एक कलावा हाँ है कलावा है ठीक है।
हर चीज में अपना जो भी काम वगैरह। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ दुकान की पे करो। हाँ बाकी क्या सिस्टम समझा कर आया लिखवा तो दे मैं सब अब मंत्र पढ़े हैं श्वास बार करते हो समझाओ कि पता कुछ नहीं ना। पता कुछ है अब वो भी लकड़ी की बताई कौन सा लकड़ी में की क्या बोलते हैं पलस से और शादी का मोक्ष के जन्म को बोलते हैं। 25 नवंबर को बाल तेरा ये सब जल जाना तो ही बढ़िया है और जल की से जल्दी आना तो पूरा खुला पड़ा हो फिर भी ना निकल लो अब तो ठीक है ढंग से शुद्धिकरण होना अभी पहले की तरफ घुमाओगे ना पूरे घर में। ये तो पूरा घूम रहे हो बाल जो दे दो ना भी दे तो भी ऐसे कर देगी अच्छा वैसे भी बढ़िया मतलब सब चीज जैसे कल अपने आप ही दे दो अमीर तो वो तो भैया हर चीज को धर्म में दक्षिणा अपने आप रखे बन जाना ये गुरु बोलते पड़े मैं वो करी वो तो सब चीजें अपने धर्म में ना तो सब यानी ऐसा काय पे ना दबाए तो भगवान में भी ये करना चाहिए वो तो पैसा ज्यादा धर्म में तो थोड़ा कम बने उन्हें पता होगा ना हाँ उन्हें पता ना बढ़िया ये गुरु बोलते पड़े या जी हाँ वो भी परंतु पड़ेगा वहाँ गुरु जी के दाम में तो पढ़ के से काम है ये अपने आप सीख के बन जाना है दुआ मत करना कूलर चलाओ सुधा नहीं लगे थोड़ा तो चला पर जो ना चलो वही सोचता हूँ हाँ जो क्लियर बने तो वैसे पसंद रिकॉर्डिंग लाइव पंडित जी बोले टेक्नोलॉजी है आजकल थोड़ा बिजी मेरा टेक्नोलॉजी के पास नहीं पड़ेगी अब बिना वाईफाई के खुद ही सिग्नल ही ना आ रहा पंडित लाइव चले सुन ले कोई अच्छी बात है तो बुरी बुरी है पंडित जी तो हुए कि जो लाइव चले करना ही पड़ता पहले पब्लिसिटी के लिए अखबार में खबर दे करेगा जब फोन पे मिल रहा है फोन पे करो लाइव का
फिर क्यों परेशान हो? वो तो हो गया, उसी से सुधी हो गई। अभी यही रखना अपने घर का स्थान यहीं पे। हाँ, ये तो कोई नहीं है। यही तो कर रहे थे ना, कुछ नहीं कर रहे। मैं तो सोच रहा था वो ठीक हो गया। पहले ठीक है ना भाई? पहले बढ़िया है ना भैया? हाँ। बस ना ये तो शादी कर लिया है। वैसा हो गया। कोई नहीं, छुट्टी करके तो लगवा दो। हाँ, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये पर प्रश्न बढ़िया है। वो मक्के बाहर वैसे वैसे ना बढ़िया चिकना तो नहीं लगता है, मधुर तो वही लगता है ना जी? पर आजकल मिट्टी में भी आ गई तो सीमेंट के साथ ही ठीक करता हूँ पेंटिंग खराब हो गई हाँ, ये बात तो है। जैसे ही थोड़ी सी लगाए और वो छूट जाती है। अभी 3 साल से हो गए नया नया तो फिट कराया हूँ मैं सारे तीन साल में 5 साल में बना देते हैं नहीं? एक सबके एक नंबर है। जब वो तैयार हो गए ना मान बना देंगे ठीक। कि हमने जो है 5 7 लिया, 5 7 9 11